Good morning, my 7th standard student. Today is our turn of social studies, and inside social study we are going to cover the geographies chapter 2 inside our earth. चैप्टर 1 में हमने आवर एनवायरनमेंट पढ़ा था, एनवायरनमेंट के बारे में. आज हम पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ के अंदर का पूरा जानेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? ये हमारा अर्थ है. ओके, ये डायनामिक प्लैनेट कहलाता है. अर्थ इज़ नोन एज डायनामिक प्लैनेट. इसमें कॉन्स्टेंटली यानी हम इसमें जो है चेंजेस अंदर से और बाहर से होते रहते हैं. नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. Just look at the figure 2.1. This figure, interior of the earth. The uppermost layer over the earth's surface is called crust. जो सबसे ऊपर की लेयर है ये अर्थ है. इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये सबसे पतली लेयर होती है सारी लेयर्स में. ये सारी लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, अभी हम कवर करेंगे चैप्टर में. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोज. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. सियाल वर्ड से बना है. सिलिका और एल्यूमिना को मिलाकर सियाल वर्ड बना है. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. ओके, ये जो क्रस्ट दिख रहा है आपको, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है. तो जो है ओशियनिक क्रस्ट में, जो ओशियनिक क्रस्ट है ये ओशियन क्रस्ट है. ये ओशियन है, ये ओशियनिक क्रस्ट है. ये कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. ओके, क्रस्ट मीन्स अपर लेयर ऑफ द अर्थ. तो कॉन्टिनेंटल में क्या क्या है? सियाल है, मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम. और ओशियनिक क्रस्ट में क्या है? सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम. जस्ट बिनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. ओके, यहाँ आप देखिए, जब सबसे गहरा जो है क्रस्ट का इज द मेंटल. ये मेंटल है, ये लेयर मेंटल कहलाती है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है. ओके, क्रस्ट के जस्ट नीचे, बिलो द क्रस्ट माने क्रस्ट जो है उसके जस्ट नीचे है 2900 किलोमीटर की दूरी पे मेंटल. नाउ टर्न नेक्स्ट पेज. द इनर मोस्ट लेयर इज कोर विथ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ. Ni nickel and Fe ferrous. Ferrous means iron. The central core has very high temperature and pressure. जो बीच वाला कोर है वो उसमें कौन सा क्या मिलता है? निकल एंड आयरन. ओके, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हम नाइफ. नाइफ मीन्स निकल एंड फेरस. फेरस मीन्स आयरन. नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स. पहले हम यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ते हैं कुछ. डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% makes the core. The radius of the earth is 6371 किलोमीटर. अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस वो 6371 किलोमीटर है. और इतना ये जो दिया गया है इससे वो पूरा अर्थ बना है हमारा. इतना परसेंट उसकी वॉल्यूम के हिसाब से. 1% सिर्फ क्या है? क्रस्ट का वो है. ठीक है, क्रस्ट जो है 1% ही है अर्थ के वॉल्यूम में, और 84% है मेंटल और 15% कोर ने घेर रखा है. नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर एंड मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स से बना रहता है. क्रस्ट पे ही हम लोग भी रहते हैं. ओके, Now any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. और वही चीज़ क्या कहलाती है? चट्टान कहलाती है. ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे जो भी मिनरल मैटर है वो चट्टान कहलाती है, रॉक कहलाती है.
रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, और उसके अलग अलग कलर्स भी होते हैं, अलग अलग साइज भी होता है, टेक्सचर भी होता है। नाउ दे आर मेजर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 मेजर टाइप्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स क्यों नाम पड़ा? लैटिन वर्ड इग्निस मीन्स फायर, ओके, लैटिन वर्ड से लिया गया इग्नियस नाम। इग्निस मीन्स फायर होता है। सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, इसका मतलब होता है सेटल डाउन, बैठ जाना। मेटामॉर्फिक ग्रीक से लिया गया है, मेटामॉर्फोस इस वर्ड से बना है मेटामॉर्फिक, इसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी जिस फॉर्म में है उसको चेंज कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स बताया मैंने अभी आपको, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, rocks thus formed are called igneous rocks. Molten magma, मैग्मा जो अर्थ के नीचे से गर्म लावा जो होता है, जब वो निकलता है तब वो कूल हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनता है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। प्राइमरी रॉक्स कहलाता है इग्नियस रॉक्स, और उसके 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। नाउ कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks, जब मैग्मा जो होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक, उसमें से जो गर्म लावा निकलता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा निकलता है, एकदम उबलता हुआ रेड कलर का, एकदम लगता है जैसे आग निकल रही है, पिघलता हुआ एकदम फैलता है। तो जब ये ठंडा हो जाता है अर्थ सरफेस पे, बहुत जल्दी ये ठंडा होता है तो सॉलिड रॉक्स फॉर्म होता है, वही एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाता है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे दानेदार होता है इसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट है इग्नियस रॉक का, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है, जो आज की डेट में कौन सा एरिया कहलाता है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स मिला के डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं। तो वहाँ के जो है डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से ही बनी है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो अंदर ही अंदर कूल डाउन हो जाती है, तो वो कहलाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, ठीक है। ग्रेनाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो सिलबट्टा होता है जिसमें हम पीसते हैं, ओके, मोर्टार और पेसल भी कहा जाता है, वो जो है वो ग्रेनाइट के पत्थरों से बनता है। तो वो कौन से रॉक से बनता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से बनता है। नाउ रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हीट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. जो रॉक्स ऊपर से गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं ना, जब लैंड स्लाइडिंग वगैरह आप देखेंगे, बड़े बड़े पत्थर गिर के आते हैं, आपस में खूब टकराते हैं, क्रैक होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में यानी बड़े रॉक्स गिर के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और ये सारे जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। और ये कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? जब हवा खूब तेज़ आंधी चलती है या बारिश होती है, उसमें बह के ये पहुँच जाते हैं, कहीं पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form a layer of rocks. और जैसे जैसे ये बहते हुए आते हैं, इनके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, तो ये हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन दैम। और जो सैंडस्टोन है वो एग्जाम्पल है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का। उसमें ग्रेन्स बने रहते हैं, यानी उस कण जो होते हैं उस स्टोन में, उस रॉक्स में वो सैंड के कण होते हैं। दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन, और ये रॉक्स में क्या होता है? फॉसिल ऑफ प्लांट्स। फॉसिल्स माने जो हज़ारों वर्ष यानी डिकम्पोज हो जाता है, डेड बॉडीज़ या प्लांट्स वगैरह एनिमल्स जैसे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। जो
हज़ारों साल हो जाता है तो डिकम्पोज होकर वो सब फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी से फॉसिल फ्यूज भी बनता है, उसको आगे के चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। नाउ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। यही इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, माने बहुत गर्म में और प्रेशर में ये चेंज हो जाते हैं। मेटामॉर्फस का हमने मतलब देखा ना, चेंज ऑफ फॉर्म। सो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म में चेंज होके बनते हैं हीट और प्रेशर के प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले जो होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, वो स्लेट में चेंज होती है और लाइमस्टोन क्या होता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. For example, 7 stones pittu, hopscotch, tapu, kit-kit, 5 stones gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. Rocks क्या है, जो चट्टाने होते हैं, पत्थर होते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो उससे क्या होते हैं, रोड्स बनते हैं, घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं और बहुत से गेम्स के में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग खेलते होंगे, 7 स्टोन पिट्ठू होता है, हॉपस्कॉच होता है, स्टापू कहते हैं उसको, किट किट भी कहते हैं, और 5 स्टोन जो गिट्टी खेलते हैं हाथों में उछाल कर, वो सारे रॉक्स से ही बनते हैं ना। इसी तरह के आपको और कलेक्ट करके अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से उनके बारे में पूछना है। नाउ लेट्स डू, ये आप लोगों को करना है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड दैम। 2 पिक्चर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर यू। पहला है रेड फोर्ट जो रेड सैंडस्टोन से बना है और दूसरा है ताजमहल जो वाइट मार्बल से पूरा बना हुआ है। इन सब में भी रॉक्स का यूज हुआ है। यू विल बी सरप्राइज to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक रॉक का दूसरे रॉक में चेंज होता है, उसको कहते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। When the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. वही साइकिल जैसे होता है, माने साइकिल का मतलब क्या, चक्र, कि कैसे वो फॉर्म होते हैं रॉक्स, कैसे फिर वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, कैसे फिर वो उसका सामान वामान हम बिल्डिंग्स मटेरियल्स वगैरह तैयार करते हैं। इसमें देखो क्लियर बताया गया ना, ये इसको ध्यान से देखो। रॉक साइकिल, ये मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा में से निकला इग्नियस रॉक्स बना, फिर ये जब आपस में टकराया तो ये सेडिमेंट्री हुए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में देखो अलग हो गए, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना। कैसे बना ये, क्योंकि जब ये फ्रैगमेंट्स में हो गए तो विंड और वाटर के थ्रू ये आते आते यहाँ पे आ गए, फिर ये दोनों जब चेंज होते हैं तो वो मेटामॉर्फिक में होता है, फिर मेटामॉर्फिक चेंज होकर फिर से वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है, ये रॉक में कंसिडर होता है, फिर लावा फटता है, मैग्मा बहता है, फिर कूल्स डाउन होता है। ये इस तरह से यानी पूरी साइकिल चलती रहती है, जैसे लाइफ साइकिल होती है उसी तरह ये भी हो रहा है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या, हीट ये सन से मिल रहा है, इसको लगातार प्रेशर इस पर पड़ रहा है, तो ये क्या होता है, मेल्ट डाउन होता है, मॉल्टन मैग्मा फाइंड आउट करता है। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। फिर वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine, in fertilizers, etc. ठीक है, रॉक्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट मिनरल्स को मिला के बनते हैं। और मिनरल्स क्या है, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और डेफिनेट एक मात्रा में केमिकल कंपोजिशन भी होता है। और ये ह्यूमन काइंड के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से फ्यूल्स भी बनते हैं। फ्यूल्स माने ईंधन जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया। और ये और भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, सब में यूज़ होता है। मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है और फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज़ होता है। इसका मिनरल्स का।
नाउ लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट्स। आपके स्टेट में कौन से मिनरल्स फाउंड होते हैं उनको कलेक्ट करके अपना इकट्ठा करके उसके बारे में लिखना है। ये कुछ एक्सरसाइज दी गई है, उसे मैं व्हाट आपको मैं क्लास वर्क कराऊंगी और कुछ आपका होमवर्क रहेगा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।